द हिंदू न्यूज़पेपर में प्रयोग होने वाले सबसे ज़्यादा कॉमन शब्द हैं जिन्हें हम करने वाले हैं। पहला शब्द देखो, रीइटरेट। रीइटरेट का मतलब होता है दोहराना। कैसे प्रयोग करते हैं हम इस शब्द का? जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने अपनी बात को फिर से दोहराया, प्राइम मिनिस्टर रीइटरेटेड, इस तरह से प्रयोग होता है इसका कि उन्होंने अपने स्टेटमेंट को दोबारा दोहराया, उन्होंने अपनी बात को दोबारा दोहराया, रीइटरेटेड, है ना। तो इस तरह से आता है टू से समथिंग अगेन। अब इसे याद करने की ट्रिक देखो। जैसे आप क्या हुआ, किसी दुकान पे गए और आपने जाके रेट पूछी, किसी दुकान पे जाके पूछा कि भैया इसकी रेट क्या है। आपको समझ में नहीं आई, उसने रेट बता दी, आपने कहा यार दोबारा बता दो। री का मतलब है दोबारा बता दो, है ना। इट, इसकी रेट दोबारा बताना यानी कि दोहराना। रीट्रेट मतलब हो गया दोहराना। टू से समथिंग अगेन, तो इस तरह से याद रखेंगे रीट्रेट को। नेक्स्ट शब्द देखते हैं, जियोपार्डाइज। जियोपार्डाइज का मतलब है खतरे में डालना। जियोपार्डाइज, टू पुट इन डेंजर। याद कैसे रखें इसे? जियोपार्डाइज का मतलब है खतरे में डालना ना। पहले इसका देख लेते हैं कि इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं हम कि भाई तुम अपने जीवन के लिए उसकी जान को खतरे में कैसे डाल सकते हो। हाउ कुड यू जियोपार्डाइज हिज लाइफ, है ना। तो इस तरह से आप बोल सकते हो जियोपार्डाइज। इसके अलावा आप इस तरह से बोल सकते हो कि भाई ये जो कोरोना वायरस है यह आपके जीवन को जो है जियोपार्डाइज कर सकता है ना, आपके जीवन को जो है खतरे में डाल सकता है। या फिर सरकार ने अभी हाल ही में आर्थिक हालातों को सुधारने के लिए जो उपाय अपनाए हैं वे हालातों को और भी ज़्यादा जियोपार्डाइज कंडीशन में ले जा सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हो इसका यूज, किसका? जियोपार्डाइज का। याद कैसे रखोगे इसे? इसे याद रखोगे कि भाई खुल के जियो, है ना, जियो आ रहा है ना इसमें आगे, खुल के जियो, पैराडाइज की चिंता मत करो। कई लोग क्या होते हैं कि इस जीवन को तो जीते नहीं है, वे कल्पना करने लगते हैं कि मरने के बाद क्या होगा, स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा। तो उन लोगों को आप बता रहे हो कि भाई ये जो जीवन मिला है इस जीवन को खतरे में मत डालो, खुल के जियो। तो इस तरह से याद रख सकते हो इसे, जियोपार्डाइज। जियोपार्डाइज का मतलब है खतरे में डालना, टू पुट इन डेंजर। तो हो गए दो शब्द, पहला हुआ रीट्रेट, दूसरा हुआ जियोपार्डाइज। अगला देखते हैं रिटोरिक। ये रिटोरिक जो है ना ज़्यादातर नेताओं से जुड़ा हुआ शब्द है। नेताओं के लिए खास इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, अखबार के द्वारा और ये जो हमारे एक तरीके से न्यूज़ चैनल होते हैं ना उनके द्वारा। रिटोरिक का मतलब होता है शब्दाडंबर या फिर व्यर्थ भाषणबाजी, फालतू की बकवास। फालतू की बकवास जो नेता करते हैं ना कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम जो है आतंकवादियों को पकड़ लाएंगे, हम इसको गिरा देंगे, हमारी सरकार बनी तो ये कर दिया जाएगा, किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इसको बोला जाता है रिटोरिक, शब्दाडंबर। स्पीच और राइटिंग इंटेंडेड टू बी इफेक्टिव एंड इन्फ्लुएंस पीपल। कुछ ऐसी स्पीच या कुछ ऐसा लेखन इंटेंडेड, जिसका इरादा क्या होता है, इंटेंडेड बना है इंटेंशन से। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, इफेक्टिव का मतलब प्रभावी, है ना। इफेक्टिव का मतलब प्रभावी, इन्फ्लुएंस पीपल का मतलब है लोगों को प्रभावित करना। कुछ ऐसी बातें या ऐसा भाषण जो कि लोगों को प्रभावित करने के लिए दिया जाता है, या कुछ ऐसी बातें जो कि लोगों को प्रभावित करने के लिए की जाती है ना, तो उसको बोलते हैं आप ऊंचे ऊंचे शब्दों का प्रयोग करना, है ना। व्यर्थ भाषणबाजी या शब्दाडंबर, रिटोरिक। इसे याद रखने की ट्रिक देखना आप, इसमें आ रहा है एक तो हेट, है ना, इसको आप HATE समझ सकते हो। ये जो हेट आ रहा है ना HET, इसको समझो हेट। और इसके बाद में आ रहा है इसमें तोड़ी, TORI, इसका मतलब है तोड़ना, यानी कि नेता लोग जो कि नफरत फैलाने के लिए भाषण देते हैं, नेता लोग जो कि सामाजिक सद्भावना को तोड़ने के लिए भाषण देते हैं, इस प्रकार की बातें रिटोरिक बातें कहलाती हैं। इस तरह से याद रखना रिटोरिक को। तो हमारे पास कौन से 3 शब्द हुए, रिटोरिक, जियोपार्डाइज, रीट्रेट। तीनों की ट्रिक हो गई, तीनों का प्रयोग समझ में आ गया। अगला शब्द देखते हैं ऑनस। ऑनस का मतलब होता है दायित्व, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, उसको बोलते हैं ऑनस। कि भाई कोरोना वायरस को रोकने के लिए सरकार जो कर सकती है सरकार तो कर ही रही है, लेकिन ऑनस नागरिकों का भी बनता है ना। ये ऑनस अब नागरिकों का भी है कि नागरिक भी जो है सरकार को सहयोग करें, है ना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो इस तरह से आप प्रयोग करते हो ऑनस का, है ना, कि भाई ये जिम्मेदारी किसके ऊपर है, कि भाई सरकार ने अपना काम कर दिया, अब ये ऑनस नागरिकों का है। इस तरह से आप ऑनस का प्रयोग करोगे। तो ऑनस का मतलब हुआ दायित्व या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जिम्मेदारी। याद कैसे रखेंगे ऑनस को, इसकी ट्रिक देखते हैं। देखो ऑनस में आ रहे हैं 2 शब्द, एक तो आ रहा है ऑन और इसके बाद में पीछे आ रहा है अस। अस का मतलब हो गया हम, ऑन का मतलब है चालू, हमारी जिम्मेदारी। अस का मतलब है हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम हमेशा चालू हालत में रहें। चालू हालत में रहें का मतलब है कि हम
हमेशा जो है, जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य को निभाते रहें, बिल्कुल निष्क्रिय होकर ना बैठ जाएं। जो भी हमारी ड्यूटी है ना, ऑन अस, जो भी ड्यूटी या जो भी काम हमें दिया गया है उसको निभाते रहें। तो ऑन अस का मतलब हुआ दायित्व या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस प्रकार से हमारे हो गए 4 शब्द, ठीक है। ऑनस हो गया, रिटोरिक हो गया, रिट्रेट हो गया और जियोपार्डाइज हो गया। अगला शब्द देखते हैं, वो है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब है पूर्वानुमान करना। एंटीसिपेट का मतलब पूर्वानुमान करना है ना, एंटीसिपेट का मतलब है पूर्वानुमान करना। टू एक्सपेक्ट दैट समथिंग विल हैपन, है ना, जब आप ये उम्मीद लगाते हो कि भाई कुछ होगा। जैसे आपने रिश्वत दी, रिश्वत देने के बाद में अब आप जो है उम्मीद कर रहे हो या एक तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा काम हो जाएगा या नहीं होगा, है ना, कि आपको लग रहा है नहीं यार रिश्वत दी अब तो काम हो ही जाएगा ना, तो इसको बोलते हैं एंटीसिपेट करना। आप जो है क्या कर रहे हो, एंटीसिपेट कर रहे हो, ठीक है, उसको कहते हैं हमें एंटीसिपेट करना। सरकार ने आर्थिक पैकेजों की घोषणा कर दी। आर्थिक पैकेजों की घोषणा करने के बाद सरकार ये एंटीसिपेट कर रही है कि क्या देश के आर्थिक हालात सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे, तो सरकार क्या कर रही है, उसको एंटीसिपेट कर रही है। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं, एंटीसिपेट करना यानी कि पूर्वानुमान करना। याद हम किस तरह से रखेंगे इसको, याद रखने की इसकी ट्रिक देख लेते हैं। एंटीसिपेट करना, देखो इसमें एंटीसिपेट में आ रहा है आंटी, है ना, आगे आगे आंटी और पीछे आ रहा है पेट, PATE, पेट, है ना। तो आप ये एंटीसिपेट कर रहे हो कि आंटी जो है इसके पेट में बच्चा है या फिर आंटी खा खा के मोटी हुई है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा कि, तो आप जो है पूर्वानुमान लगा रहे हो, मतलब एक तरीके से गेस कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई आंटी के पेट का मतलब ये जो पेट मोटा है आंटी का, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है ना, कि भाई आंटी ने बर्गर खाया है या फिर एक तरीके से आंटी के पेट में बच्चा है, तो क्या कारण हो सकता है उसका। तो इस तरह से इसे याद रखना एंटीसिपेट को। तो इस तरह से हमारे 5 शब्द हो गए, एंटीसिपेट हो गया, ऑनस हो गया, है ना, हम लोगों के ऊपर हमको ऑन रहना है हमेशा, जिम्मेदारी, दायित्व। इसके बाद में हो गया रिटोरिक, है ना, ऐसी बातें जो कि हेट फैलाने के लिए या लोगों को तोड़ने के लिए कही जाती हैं, रिटोरिक हो गया। इसके बाद है जियोपार्डाइज, है ना, जियो भाई पैराडाइज के चक्कर में इस जीवन को खतरे में न डालो, जियोपार्डाइज का मतलब हो गया खतरे में डालना। और इसके बाद था हमारा रीट्रेट। रीट्रेट का मतलब है भाई इसकी रेट को मतलब दोबारा दोहराना, मेरे समझ में नहीं आई इसकी रेट क्या थी, तो इसकी रेट को जो है दोबारा दोहराना। तो ये मैंने आपको ट्रिक भी बता दी, ये भी बता दिया कि ये मोस्ट कॉमन शब्द है। इसके बाद में अंतिम ट्रिक सुन लो। अंतिम ट्रिक ये है कि इन ट्रिक को समझ लेने के बाद भी ये आपको याद नहीं होंगे। लग रहा होगा आपको याद हो गए, लेकिन ये सिर्फ आपकी टेम्परेरी मेमोरी में गए हैं। इनको परमानेंट मेमोरी में ले जाने के लिए सिर्फ एकमात्र ट्रिक है, और वो है रीडिंग। जब एक बार आप इनकी रीडिंग करोगे, यानी कि न्यूज़पेपर पढ़ोगे, या न्यूज़पेपर में ही दिखेंगे ये शब्द, है ना, ज़्यादा कहीं दिखते भी नहीं है, तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे फिर आपके सामने एक बार ये शब्द आएगा और फिर ये आपके सीधे दिल में उतर जाएगा।